राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 24। श्री शिवाय नमस्तोभयम, हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के कथा 24 अध्याय का और श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के व्रत का महात्म्य में राजा मितजित का आख्यान। ईश्वर बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल और दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाती है और उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण जी के पास जाते हैं और उनकी स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं। तब नारायण हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर बोलते हैं कि हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर भी करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करके ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और समय आने पर वे वैदिक गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव जी ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया था और कंस का विनाश करने वाले उन श्री कृष्ण जी का वहीं पर पालन पोषण भी हुआ था। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों के सहित कंस का वध किया और तब सभी पुरुषवासी आदर पूर्वक वहां प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे महायोगिनी, भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हम आपकी शरणागत वत्सल, हम आपकी शरणागत में आए हैं। हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपया करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृतज्ञ कोई भी नहीं है। जो आपकी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे 1 करोड़ एकादशी के व्रत के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। अब वे आपसे जानकर हम सभी लोग जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण जी ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृतज्ञ को उनसे तो कह दिया और उसे सुनकर सभी मथुरावासी, उनके गोकुलवासी, नगरवासी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान जी ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान कर दिए थे और इसी प्रसंग में मैं एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है, वो भी बताता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। अब अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा रहा करता था और उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था, सन्मार्ग पर चलने वाला था, सब कुछ जानने वाला और राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधि विधान से पालन करता। इसी प्रकार से रहते हुए राजा का असकमात देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत कार्य और बहुत समय तक काल प्रत्यप्त सहचार्य तो हो गया और उनके संघर्ष से वह राजा अधर्म परायण हो गया था। अब वह राजा वेद शास्त्र पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्ण आश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त भी हो गया था। तो हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत जब हो गए तो उन्हीं के काल से प्रेरणा वे राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया और यमदूतों के अधीन हो गए। अब उनके समक्ष यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर उनको पीटते हुए यमराज जी के पास ले जाते हैं और बहुत अत्यधिक उनको पीड़ा होती है। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया था और वहाँ बहुत समय तक उसने अनेक प्रकार की वहाँ पर यमदूतों की यातनाएं प्राप्त करी। यमपुरी में
बहुत बहुत अनेक प्रकार के दुख भोगे और अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को भी प्राप्त हो गया था। अब वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर कर रहने लगा और वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरा की पुरी में चला गया। अब वो मथुरा भी चला जाता है और वहीं पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके ग्रह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में ऋषियों के आश्रम में भी भ्रमण करने लगा। अब किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों, साधु और द्विज श्रेष्ठ राजा महापूजा और नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि में जागरण कर रहे थे और अब वो ही पिशाच वहां पहुंचकर उसने विधिवत से सब कुछ देखा और श्री हरि जी की कथा को अब श्रवण करने लगा। इससे श्रवण करने से वो पिशाच उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया था और वह यमदूतों से मुक्त हो गया। प्रेत योनि को छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु जी के धाम को जा पहुंचा। अब इसी प्रकार से व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि में प्राप्त हुए राजा को विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त हो गया था। अब तददर्शी मुनियों ने पुराणों के इस शाश्वत और सार्वलौकिक व्रत को पूर्ण रूप से वर्णन किया। अब सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करते और इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति, महापुरुष, साधु, जन, व्यक्ति, भक्त कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन इस सुव्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करके अंत में बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ बैकुंठ में 1,00,000 वर्षों तक देव विमान पे आसीन होकर अनेक प्रकार की विधि सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्यों के कारण इसी लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध और सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है और वह कामदेव के समान स्वरूप वाला ही हो जाता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्यों से युक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विशिष्ट सृष्टा और विश्व सृष्टा श्री हरि नारायण इस संसार सागर का उद्धार करने वालों उनकी पूजा करते हैं, वे शत्रुओं का भय कभी नहीं होता उन लोगों को और वह साथ ही साथ उसी स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने वाले मात्र वृष्टि करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय भी नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत के उत्सव का दर्शन करता है या उस पूजा में सम्मिलित भी हो जाता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि नारायण जी के बैकुंठ धाम को ही जाता है। तो इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर बाबा महादेव पिताजी की और सनत कुमार के संवाद में श्रावण मास के महात्म्य में जन्माष्टमी व्रत के कथन का 24वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने लाल जी के साथ में जन्माष्टमी का उत्सव किस प्रकार से मनाते हैं। राधे राधे।